नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया क्लासेस में। और दोस्तों, बिल्कुल अब आपका बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है उसकी घंटी बज गई। यानी कि जनवरी के लास्ट वीक तक आपके एग्जाम्स हो जाने की पूरी संभावना है। एडुटेरिया एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि जनवरी से यही यानी कि जनवरी 2025 से ही लगातार आप सभी का हाथ थामे हुए है और आप सभी को साथ में लेकर के चल रहा है। और लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं कि आपकी तैयारी में कहीं किसी भी तरीके से कोई कमी न रह जाए। जी हाँ, तो आज इसी को लेकर के, चूंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और इतिहास का ही मैं अध्यापन कराते रहा हूँ, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ इतिहास को लेकर के कि हमें इतिहास में कैसे काम करना है। यानी कि इतिहास की तैयारी की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, या वो कौन से टॉपिक हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा यानी कि बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल इसी को लेकर के हम लोग चलेंगे और आगे समझते हुए एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इतिहास के भी महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा मतलब कि एक छोटा सा आप देख सकते हैं कि मैं एक डायग्राम लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ डाटाज हैं, जैसे कि देखिए ये 1717 जो सीट का जो एग्जाम हुआ था, पीटी एग्जामिनेशन हेल्ड इन 11 मार्च 2018, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट री एग्जाम 15 अप्रैल 2018, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। यहाँ पे देखिए पीटी एग्जाम हेल्ड ऑन 22 दिसंबर 2019, 21, 23 और 25। ठीक है, स्टेनो का है, ये स्टेनो का है 25 वाला, दरोगा का नहीं है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक चार्ट दिखा देता हूँ, चीजों सबको समझा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किन किन क्षेत्रों पे फोकस करना है और तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पे देखिए इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से 5 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एग्जाम आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें 5 बार क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए हैं। ठीक है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक और श्रम व्यवस्था से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 बार जैन धर्म और तीर्थंकर से पूछा गया है। बौद्ध धर्म, अष्टांगिक मार्ग, त्रिपिटक से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। महाजनपद काल, कौशाम्बी, लिच्छवी, मत्स्य, इनसे 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मगध साम्राज्य से भी 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। विदेशी आक्रमण यानी कि सिकंदर से भी 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। शिशुनाग वंश से 1 बार, मौर्य वंश, काल, चाणक्य, अशोक, स्थापत्य, इन सब से मिलाकर के 5 बार। यानी कि मौर्य वंश हमारे लिए हिट लिस्ट में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हिट लिस्ट में है, ये बात ध्यान रखिएगा। मौर्योत्तर काल कुषाण से 2 बार पूछा गया है। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से 4 बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वर्ष, वर्धन वंश और हर्षवर्धन, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और पुस्तक और लेखक से भी 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी मैंने क्लास लिया है तो क्लास में टॉपिक के साथ ही मैंने पुस्तक के बारे में, उनके लेखक के बारे में मैं समझाते चला हूं और नोट्स कराते चला हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ विदेशी आक्रमण, जब मध्यकालीन भारत में हम आते हैं तो जो फॉरेन इन्वेजन होता है इसमें 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अरब आक्रमण की बात करेंगे, गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी गोरी, चोल वंश से 1 बार, क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य कर्नाटक से 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुल्तान यानी कि सल्तनत काल, विदेशी यात्री, स्थापत्य, अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सब से कितनी बार, तो 8 बार प्रश्न पूछा गया है। धार्मिक आंदोलन, भक्ति काल, तुकाराम, सूफी संत इत्यादि से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि हमारे पास दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में आप देखेंगे तो ये धार्मिक आंदोलन और जो भक्ति काल है, सूफी संत जो है, सूफी और भक्ति आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसके साथ मुगल काल, चित्रकला, उत्तर मुगल काल से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और मराठा साम्राज्य से भी 1 बार प्रश्न पूछा गया है। तो हिट लिस्ट में हमारे पास क्या क्या दिख रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत में, ठीक है, महाजनपद काल, ठीक है, और फिर मौर्य काल और फिर गुप्त काल, जो कि हमारे लिए एकदम हिट लिस्ट में है। ये पढ़ के ही पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल और भक्ति भक्ति आंदोलन और मुगल चित्रकला, ये सब जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जब हम बात करेंगे आधुनिक भारत का, तो आधुनिक भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास टॉपिक है, नवीन राज्यों का उदय 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत का युद्ध 2 बार, यूरोपीय कंपनियों का विस्तार, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यूरोपीय कंपनी के जो आगमन वगैरह है उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फिर गवर्नर जनरल और वायसराय 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
गवर्नर जनरल और वायसराय। 1857 की क्रांति, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पुस्तक, ब्रह्म समाज, संस्था, संगठन, इनसे 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। भू राजस्व नीति से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस से 1 बार, गांधी जी की जीवनी से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम, प्रमुख नारे 1 बार पूछा गया है। बंगाल विभाजन 1 बार, गांधी इरविन पैक्ट 1 बार, मेरठ षड्यंत्र 1 बार, क्रांतिकारी संगठन 1 बार, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1 बार, भारत छोड़ो आंदोलन 3 बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन 1 बार, प्रमुख संस्थाएं और संस्थापक 1 बार, महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है वो 2 बार, प्रमुख व्यक्तित्व 1 बार, शिक्षा का विकास 2 बार, संवैधानिक विकास से 5 बार क्वेश्चन। ये संवैधानिक विकास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर पत्र पत्रिकाओं से भी 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसी के साथ जब हम बात करेंगे तो विश्व इतिहास से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें जर्मनी का एकीकरण 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बहुत इसको पढ़िएगा। फ्रांसीसी क्रांति 3 बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण संधि, स्पेशली ननकिंग संधि जो अफीम युद्ध वगैरह से संबंधित है 1 बार। प्रथम विश्व युद्ध जो है उससे संधि जो है 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध लीग ऑफ नेशन से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। और पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार जो है उससे 1 बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी चीज को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से देखते हैं कि जो लास्ट दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें टोटल इतिहास से आपको कितने प्रश्न दिखाई देंगे। तो इतिहास से आपको 15 प्रश्न दिखाई देंगे। कितने प्रश्न? तो 15 प्रश्न दिखाई देंगे। इन 15 को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो इस 15 में आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो प्राचीन भारत से 6 प्रश्न दिखाई देगा। प्राचीन भारत से कितने? तो 6 प्रश्न दिखाई देंगे। ठीक है, प्राचीन भारत से आपको 6 प्रश्न दिखाई देंगे। ठीक है, प्रीवियस दरोगा एग्जाम हम किसके बारे में बात करेंगे? तो प्रीवियस दरोगा एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, दरोगा एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो दरोगा एग्जामिनेशन हुआ था उसमें प्राचीन भारत के 6 प्रश्न पूछे गए थे। मध्यकालीन भारत से हमारे पास 2 प्रश्न दिखते हैं। क्या दिख रहा है? तो मध्यकालीन भारत से हमारे पास कितने प्रश्न दिख रहे हैं? तो भारत से हमें 2 प्रश्न दिख रहे हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत से। आधुनिक भारत से हमारे पास कितने प्रश्न दिख रहे हैं? तो आधुनिक भारत से हमारे पास जो प्रश्न दिख रहे हैं ये हमें दिख रहा है 6 प्रश्न। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये तो 14 हो गया, एक प्रश्न कहां से? जी हाँ, एक प्रश्न की अब बात करेंगे तो विश्व इतिहास से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? तो विश्व इतिहास से एक प्रश्न पूछा गया है। क्या है? तो एक प्रश्न पूछा गया है, इस बात को नोट करिएगा। यानी कि टोटल 15 प्रश्न हो गए। इतिहास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इतिहास एक ऐसा विषय है जो एकदम स्टैटिक है, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करते हैं तो वो चीजें याद हो जाएंगी, और एक बार जो आपने पढ़ लिया वो बार बार आपको वही रिवाइज करना है। उसमें बहुत ज्यादा आपको हाथ पांव नहीं मारने हैं। अब मैं मोटा मोटी अगर मैं कुछ बात करूं कि भाई अलग अलग सेक्शन में यानी कि अलग अलग क्षेत्र में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो यहां पे देखिए, ये प्राचीन भारत यानी कि इसको 100% पढ़ करके जाना है, छोड़ना नहीं है। तो प्राचीन भारत की अगर बात करेंगे तो कुछ टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण होगा, और दरोगा के एग्जाम में आप पढ़ करके जाइए, 100% क्वेश्चंस लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि ये पिछले एनालिसिस के आधार पे मैं बता रहा हूं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ के जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता 5 बार इससे प्रश्न पूछा गया है, जो हमने पीछे देख लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता, साथ ही साथ वैदिक काल देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। वैदिक काल, हालांकि पिछली बार का जो हमने डाटा देखा वैदिक काल से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अभी भी एक महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है, एक बच्चे, नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, जिन्होंने यजुर्वेद का पाठ किया था। तो इससे संबंधित चूंकि हो सकता है कि पूछ सकता है, ये न्यूज में रहे, यजुर्वेद वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, स्पेशली मुझे लग रहा है। ठीक है, या तो करंट में पूछे या फिर इतिहास में पूछे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य, जहां से ठीक ठाक क्वेश्चन जैसे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, प्रशासन, धर्म, नीति, इसी तरीके से सिंधु घाटी में नगर नियोजन, ठीक है, और फिर लिपि, धर्म, व्यापार, ये सब पढ़ के जाना है आपको।
फिर वैदिक काल में भी वही आपको धर्म, शिक्षा, राजनीति, यही सब आपको पढ़ना है। तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य, ठीक है, यहां पे आपको मौर्य साम्राज्य ये पढ़ करके जाना है, इसको आप छोड़ करके नहीं जाइएगा। यहां से ठीक ठाक क्वेश्चन आता है जिसमें चाणक्य वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध और जैन से भी हमारे पास, बौद्ध और जैन धर्म, इससे भी हमारे पास प्रश्न दिखाई दे रहा है। और फिर इसी के साथ साथ हम बात करते हैं तो गुप्त और गुप्तोत्तर, गुप्त एवं गुप्तोत्तर, ठीक है। ये आप इसको छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, ये प्रश्न पूछ करके ही जाइएगा। पढ़ना क्या है? संस्थापक, सिद्धांत, धर्म, राजनीति, व्यापार, यही सब आपको पढ़ना है, जो कि हमने ऑलरेडी क्लास में इसको विस्तार पूर्वक समझाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दिल्ली मतलब कि मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत में आप देखिए कि मध्यकालीन भारत में अपने को क्या पढ़ना है। तो मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में हमने देखा कि भाई सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वो हमें दिखाई देता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से हमें सबसे ज्यादा प्रश्न दिखाई देता है। आ रहा बात समझ में? किससे दिखाई देता है? तो दिल्ली सल्तनत से, जिसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, ठीक है, लोधी प्रशासन है, प्रशासन और राजस्व नीति, ये सभी है। फिर मुगल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि मुगल वंश आप छोड़ के नहीं जा सकते, यानी कि मुगल वंश आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो यू हैव टू, तो मुगल वंश, सूफी और भक्ति आंदोलन, जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कबीर, तुलसी, गुरु नानक, ठीक है। तो भक्ति या सूफी आंदोलन ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, यानी कि ये आपको कवर करना है। क्या करना है? तो भक्ति या सूफी आंदोलन भी आपको कवर करना है। और इसी के साथ एक और टॉपिक जो है मध्यकालीन संस्कृति, जैसे संगीत, साहित्य, नृत्य, ये सब। तो मध्यकालीन संस्कृति जो है ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मध्यकालीन संस्कृति, इसको आप देख करके जाइएगा, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस बनेंगे और 100% बनेंगे, इसमें नहीं का कोई सवाल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारत, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? तो आधुनिक भारत की बात करेंगे। तो आधुनिक भारत में भी आप कहेंगे कि सर हमें क्या पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है यूरोपियों के आगमन और उनका विस्तार, यानी कि जो यूरोप से लोग आए थे उनका क्या है क्रम, ठीक है, किस क्रम में आए, यहां से ठीक ठाक क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूरोपियों का भारत आगमन, यूरोपियों का भारत आगमन, यानी कि इनका भारत आगमन होता है। अंग्रेजों का भारत विस्तार, क्या कहेंगे आप? तो अंग्रेजों का भारत विस्तार, अंग्रेजों का भारत विस्तार, यानी कि इन लोगों ने विस्तार किया, यानी कि अंग्रेजों का भारत विस्तार, ठीक है। किस तरीके से इन लोगों ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को फैलाया। 1857 का विद्रोह, यहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। 1857 का विद्रोह, ठीक है, ये आप लोग पढ़िएगा। 1857 का विद्रोह, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन छोड़कर मत जाइएगा, यहां से बहुत क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, क्या है? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, आर्य समाज। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन से आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन, इसी में आपको क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब मिलेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन को आप नहीं स्किप करिएगा, ठीक है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको क्या करेगा? तो मेरिट दिलवाएगा, मेरिट मतलब कि मेरिट में नाम दिलवाएगा, सिलेक्शन तो 100% आपका नाम में दिलवा देगा, ठीक है। महत्वपूर्ण आंदोलन जिसमें असहयोग, भारत छोड़ो, ठीक है, ये सब है। और फिर स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो स्वतंत्रता संग्राम के नेता, क्या है? तो स्वतंत्रता संग्राम के नेता, स्पेशली आपको पढ़ना है किसको? तो गांधी जी। क्या पढ़ना है? तो गांधी जी, ठीक है। यहां पे जब आप राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे तो ये बंगाल विभाजन पढ़ लीजिएगा, छोड़ करके नहीं जाना है। बंगाल विभाजन है, ठीक है, इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है, फिर सीडीएम है, ठीक है, फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, ये सब देख करके जाइएगा। फिर विभिन्न कमीशंस हैं, इसमें सामाजिक में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय,
ठीक है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आर्य समाज ये छोड़ करके मत जाइएगा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, तो जरूर ये करिएगा कि जब हम विश्व इतिहास की अगर बात करते हैं तो विश्व इतिहास में थोड़ा सा जो पॉइंट आप देखेंगे वो आप देख लीजिएगा। एक पुनर्जागरण पढ़ लीजिएगा, पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण प्लस प्रबोधन, ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इटली, इटली एवं जर्मनी का, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत पतली सी किताब, लूसेंट भी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, यहां से आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एडुटेरिया कैसे सहयोग करेगा? जी हाँ, बिल्कुल सहयोग करेगा। खाकी 3.0 जो सीरीज चल रहा है, ये अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑलरेडी, ये टेस्ट सीरीज अपना रनिंग में है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ये बाइलिंगुअल भी चल रहा है, बिहार एसआई फुल टेस्ट सीरीज। आप देख सकते हैं ये टेस्ट जो है 9 नवंबर से, संडे से ही ये शुरू हो चुका है। अभी हम लोग आज 8 दिसंबर में है, तो आपको 10 दिसंबर को वेडनेसडे के दिन फुल टेस्ट 10th होने वाला है, सेट 136 to 150 प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर 14 दिसंबर, 17 दिसंबर, 21 दिसंबर, 24 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर, 31 दिसंबर, 4 जनवरी, 7 जनवरी, 11 जनवरी, 14 जनवरी, ये लगातार टेस्ट हो रहे हैं अपने। इसी के साथ सभी टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सेट में प्रश्नों का विभाजन विषयवार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार किया जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और फिर ऑल इंडिया रैंकिंग इसमें बनेगी, सॉल्यूशन इन पीडीएफ इंग्लिश हिंदी, डिस्कशन वीडियो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम 9 नवंबर से ऑलरेडी चल रहा है। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि कल रवि सर के द्वारा, जो अपने रवि सर बहुत ही प्यारे, आकर्षक, सुंदर, बच्चों के दिलों पे राज करने वाले चाहे थे अपने रवि सर, बिहार दरोगा भर्ती 2025 का अंतिम एक साल का महत्वपूर्ण और संपूर्ण करेंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, 1 शॉट जनवरी, और ये कब आ रहे हैं? तो ये 10 जनवरी, 10 जनवरी 2000, सॉरी 10 जनवरी बोल रहा हूं, 10 दिसंबर, दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2025, ठीक है, 10 दिसंबर 2025। अब ये जनवरी का 1 शॉट आ रहा है, मतलब कि जनवरी 2025 का आ रहा है, और ये 10 दिसंबर 2025 को 7:30 AM, यानी कि कल सुबह में आप लोग जुड़ जाइएगा एडुटेरिया क्लासेस चैनल पर। किस पर? तो एडुटेरिया क्लासेस, ठीक है, क्लासेस, एडुटेरिया क्लासेस जो है वाईटी चैनल है, इस पे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो बिल्कुल आज की सेशन को बस हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे, और अगर किसी को कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।